नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे शिवराज का पंच। मध्य प्रदेश में पंचायत प्रतिनिधियों को एक बार फिर वित्तीय अधिकार वापस मिल गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानों को वित्तीय अधिकार लौटाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने करीब 12 दिन बाद ही अपना फैसला पलट दिया। सीएम ने कहा कि जनता की ताकत से ही सारे काम होते हैं, इसलिए प्रधानों को प्रशासकीय अधिकार लौटा रहा हूं। सीएम ने पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर वित्तीय अधिकार लौटाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के दावेदार रूठे हुए हैं और अब उन प्रधानों को साधने की कोशिश की गई है जो वित्तीय अधिकार छीने जाने पर बीजेपी सरकार से खफा चल रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में ये प्रधान बीजेपी के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। बताया ये भी जाता है कि प्रदेश भर में गांव-गांव में फैले इन प्रधानों में बड़ी संख्या बीजेपी समर्थकों की है, इसलिए इनको नाराज करना मुसीबत मोल लेने जैसा था और कांग्रेस इसका पूरा फायदा उठाने की तैयारी में थी। ऐसे में शिवराज सरकार ने ये पंच जड़ दिया है। हालांकि कांग्रेस इसके बाद भी सरकार की घेराबंदी कर रही है। उनका कहना है कि पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार कमलनाथ सरकार ने दिया था, बीजेपी ने तो छीन लिया था और वापस इसलिए किया कि कांग्रेस ने इसका विरोध किया। हम पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार पर मची इसी तकरार पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो सुनते हैं। आज मैं फिर वो अधिकार आपको लौटा रहा हूं और तीनों स्तर पर लौटा रहा हूं। सरपंच पंचायत के स्तर पर सरपंच प्लस पंच मतलब प्रशासकीय समिति, जनपद के स्तर पर जनपद पंचायत के अध्यक्ष मतलब प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष प्लस जनपद पंचायत के सदस्य, और जिला पंचायत के स्तर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष जो प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष होंगे और उनके जिला पंचायत के सदस्य। आपको पूरी कर्तव्य निष्ठा से, पूरी प्रामाणिकता से, पूरी ईमानदारी से जनता के कामों को देखना है। मैंने प्रारंभ में कहा कि चुनी हुई व्यवस्था प्रशासकीय व्यवस्था के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जवाबदेही जनता के प्रति होती है और इसलिए काम फिर से संभाल के जब तक हमको अवसर मिलता है हम सेवा का और समर्पण का नया इतिहास रचे। त्रिस्तरीय पंचायत राज के जनप्रतिनिधि पूरे प्रदेश में आंदोलन किए। मैंने स्वयं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब आवाज उठाई तो इन्होंने उस निर्णय को फिर वापस लेकर पुरानी व्यवस्था को कायम करने का काम किया था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा करने के बाद नया अध्यादेश लाए संवैधानिक, और जब उसमें विफल हो गए अध्यादेश वापस लेना पड़ा और फिर प्रशासकीय समिति की मध्य प्रदेश सरकार घोषणा करती है, आदेश जारी करती है और अगले दिन निरस्त कर देती है और फिर आज 10 दिन बाद इनकी ट्यूबलाइट जलती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे गांव में रहने वाले लोगों के प्रति ये कितने संवेदनशील हैं। ये हम तो कहेंगे कि इस बीच में जिस तरह से गांव में रहने वाले लोग छोटी छोटी बुनियादी सुविधाओं के लिए 1.5 महीने से वंचित हुए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक तरफ आप चुनाव नहीं करा पाए, मजाक बना के रख दिया है, मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया। अब समय पे चुनाव कराने की बजाय आप, अच्छी बात है हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न हमने बनाने का काम किया था, पर ये जो पहले आदेश जारी हुआ था उसको यथावत रखते आप, तो कहीं ना कहीं इसमें आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर आपकी बुद्धि की ट्यूबलाइट देर से जलती है, ये इससे सिद्ध होता है। देखा सुना आपने। देखिए, पंचायत चुनाव जब से रद्द हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों में फेरबदल किया गया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसकी कुछ चीज़ें अब निकलकर सामने आ रही हैं। पूरी तरह से सब चीज़ें रद्द हो जाने के बाद सारे जो अधिकार थे वो भी वापस कर लिए गए थे, लेकिन अब एक फिर से उनको वापस किया गया है। 2-3 वजह इसकी बताई जा रही है। एक तो ये कि जितने भी ज़्यादा पंचायत चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं या जिनको अधिकार दिए गए हों, वो जनपद सदस्य हों, पंचायत सरपंच हों, वो तमाम बीजेपी समर्थक हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर कहीं मुश्किल ना हो जाए,
कांग्रेस इसे पूरी तरह से भुनाने का प्रयास हो सकता है, कर सकती है, क्योंकि विपक्ष है। इन सब चीज को भांपते हुए इसको वापस कर दिया गया है। दूसरी चीज ये कि ग्रामीण क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर वहां पर जो काम हो रहा है और प्रधान के पास जो एक पूरी तमाम चीज दी जाती है, वित्तीय अधिकार दिए जाते हैं, तो वो कैसे उस चीज को काम कर सकते हैं। तो फिलहाल अब जब तक इलेक्शन रद्द हुए हैं तब तक कुछ तो करना ही होगा, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। तो एक ये वजह भी हो सकती है कि ये तमाम चीजें कर दी गई हों, लेकिन फिर भी कांग्रेस कह रही है कि ये कमलनाथ सरकार ने ही दे दिया था, बीजेपी ने तो इसे छीनने का प्रयास किया है और अब एक बार फिर से इसकी लड़ाई सामने आ रही है। विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के विधायक हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, अजय टंडन। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गोविंद मालू जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से ये पूरा एक क्या माना जाए कि पंचायत प्रतिनिधियों के आगे सरकार झुक गई है या कुछ और बात थी, क्योंकि एक बैठक भी हुई थी, प्रतिनिधियों ने मुलाकात भी की थी और बहुत सारी चीजों के कयास लगाए जा रहे हैं, विपक्ष अपनी बात अलग कर रहा है। मैं सबसे पहले तो बस यही जानना चाहती हूँ कि ये जब पहले ले लिया गया था तो इसे वापस अब क्यों किया है? देखिए, क्योंकि उस समय चुनाव होने वाले थे और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने उसको बाधित किया। उन्होंने फिजूल मुद्दों पर जाकर और कोर्ट में स्टे लाए, इससे पिछड़ों का हक भी मारा गया। अब क्योंकि पूरी कवायद फिर से सारे उस परिसीमन को लेकर है, उस सारे आरक्षण को लेकर है, तो परिसीमन पहले हो जाए, फिर पूरी प्रोसेस में समय लगेगा। इसलिए तब तक जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से जिस ढंग से लोगों तक लाभ पहुंचाना है, जिला पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारी योजनाएं हैं, उनको ऐसे ही मुलतवी नहीं किया जा सकता। इसलिए उनको अधिकार संपन्न बनाया गया है ताकि वो नीचे तक का लाभ पहुंचाने के लिए जो वो कर्तव्य है उनका, और जो वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अभी तक काम किया है, वो काम करें। और कांग्रेस तो पहले ही ये सब बात कह रही थी, अब उसको हमने कर दिया, तो कांग्रेस को इसमें आलोचना करने का मैं समझता हूँ कि कोई मुद्दा नहीं है। उस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी पिछले 3-4 महीने से, और उसको हमने जब अभी बाधित हुई वो, तब फिर से उनको, और उसके अलावा केवल पंच और सरपंच को ही नहीं, ये जो वहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष और जनपद के अध्यक्ष और सदस्य हैं, उनको भी इम्पावर्ड फिर से उनको दिया गया है, क्योंकि केंद्र की कई योजनाएं हैं जो पंचायतों के माध्यम से जनता तक पहुंचती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वहां पर जनप्रतिनिधि उसको पहुंचा। ठीक है गोविंद मालू जी, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं ये कह रही है कि बार बार कहीं ना कहीं अधिकार लेने और देने का खेल खेलती है शिवराज सरकार, एक बार में कोई डिसीजन क्यों नहीं हो पाता है? और कमलनाथ सरकार ने तो अधिकार पहले ही दे दिए थे पंचायत प्रतिनिधियों को, ये तो आपने छीनने का प्रयास किया है, और अब कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि जो ज्यादातर हैं वो बीजेपी समर्थक हैं, आपको आगे नुकसान ना हो इसलिए आपने ये तमाम चीजें की हैं। कांग्रेस को तो कुछ भी बात करना है, हमने तो उससे भी आगे बढ़ के काम किया है। हमने न केवल पंच सरपंच बल्कि जो जनप्रतिनिधि, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष और बाकी सब लोग हैं, उनको भी इम्पावर्ड किया है और उनको भी अधिकार संपन्न बनाया है। और जब अधिकार संपन्न बनाया है तो जब कांग्रेस को कह रही कि हमने किया था तो क्या हो गया, अगर कर दिया है तो कोई गलत बात थोड़ी है। कांग्रेस तो हर चीज में छिद्रान्वेषण करना और किस तरह से बाधित करना चीजों को, इनमें लगी रहती है। उनका राजनीति करना है काम केवल, और लोगों तक लाभ पहुंचे उसकी इनको दरकार नहीं। ठीक है, चलिए अजय टंडन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। अजय जी, जिस तरीके से कहना चाहिए कि वापस से सारे वित्तीय अधिकार मिल गए उन पंचायत प्रतिनिधियों को जो निश्चित तौर पर थोड़े से नाराज कह लीजिए, या उनकी एक मीटिंग भी शिवराज सरकार के साथ हुई थी, बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी, वापस से मिल गई तमाम चीजें, और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक काम होना है ग्रामीण क्षेत्रों में शायद वो अब हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस को ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक खेल है
या हो सकता है कि भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, मनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आगे नुकसान ना हो? अजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, अजय जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। गोविंद मालू जी, चलिए एक बात तो है, अच्छा ये जो तमाम चीजें की गई हैं, वित्तीय अधिकार जो वापस दिए गए हैं, ये अब पूरा प्रोसेस कब तक रहेगा? तब तक के लिए जब तक अब पूरी प्रोसेस फिर से शुरू नहीं हो जाती है, पूरा परिसीमन और तमाम चीजें, ये तब तक रहेगा? उसके बाद जब नई चीजों से नए सिरे से शुरुआत होगी, उसके बाद ही तब ये तमाम चीजें खत्म होंगी? बिल्कुल, ये तब तक चलेगा जब तक कि अब ये नई परिसीमन और ये बाकी सब चीजें अब उत्पन्न आ जाए। और किस तरह से जो अभी परिसीमन का भी, फिर उसके बाद में पिछड़ों का तो आरक्षण कांग्रेस ने की है, वो जब तक न हो जाए तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और है जो विपक्ष की तरफ से आई है कि करीब काफी समय हुआ और उस समय पे जो ग्रामीण क्षेत्रों के काम होने थे, चाहे आप पंचायतों में मनरेगा, पेयजल और अंत्योदय जैसी योजनाओं के जो काम थे, जो विकास कार्य थे, वो नहीं हो पाए इन्हीं सब तमाम चीजों की वजह से। तो इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है? देखिए, सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार तो काम लगातार चल रहा था, लगातार काम हो रहा था, ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी काम बाधित नहीं हुआ। और हम तो उसको फिर से चुनाव ताकि तरीके से हम करना चाहते थे, हमने कब उसको बाधित किया? ये तो जब कांग्रेस उसको कोर्ट में लेकर गई तब जाकर हमने उसको अभी फिर से उसका अध्ययन करके और उसको अधिकार संपन्न बनाया है। क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी तो आचार संहिता लगना ही थी। उसके पहले, आचार संहिता के पहले तो सारे ही काम हो रहे थे, लेकिन हमारी मंशा क्या थी? चुनाव कराने की, ताकि लोकतंत्र का ये जो स्तंभ है, जो नीचे की जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, उसको हम सुगठित, सुसंपन्न कराकर और उसको एक गठन करके और उसका लाभ लोगों तक पहुंचे, तो जनप्रतिनिधि जो छोटे नीचे के स्तर पर काम करते हैं और वो डिलीवर करते हैं, उनको चयन करने के लिए हमने काम किया था। और उसके अंदर अगर कुछ भी अगर विलंब हो रहा था तो वो केवल चुनाव के पुरता था। चुनाव जब नहीं हो रहे तो हमने फिर से उसको अधिकार संपन्न बनाया। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई भी टीका टिप्पणी कांग्रेस यदि करती है तो कांग्रेस कहती क्या है, करती क्या है। अब जब हम परिसीमन करा रहे हैं तो कहती कि कांग्रेस उसका उल्टा बोलती है। कभी जब हम अधिकार संपन्न करें तो हमने भी पहले किया था पंच सरपंच का, फिर क्यों नहीं वापस ले लिया, फिर क्यों कर दिया। इस तरह की बातों से मैं समझता हूँ कि सब लोग समझते हैं कि केवल विरोध के लिए विरोध करना है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये आपके कारण बाधित हुई प्रक्रिया आप नहीं होने देना चाहते हैं। पंचायत चुनाव, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थी, हमने घंटी बजा दी थी और आपने उसको बंद करा दिया। इसका तो आपको, ये आप इसके भागी हैं। जितना भी आपने ये कर्म किया है, इसका जो भी खामियाजा है वो आपको भुगतना है, क्योंकि आपने जनप्रतिनिधि चुनने के लिए जो हम प्रयास कर रहे थे उसमें आपने बाधा डाली और यथा स्थिति पर आपने इसलिए लाए ताकि आपको ये मालूम था कि हमारे समर्थक में चुनाव दलीय आधार पे तो होते नहीं, हमारे समर्थक चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए आप जानबूझकर कोर्ट गए। पहले आपके नेता कहते रहे कि हम, कांग्रेस में गई कोर्ट में, फिर खुद विवेक तनखा और आपके प्रवक्ता वो कोर्ट गए कांग्रेस के, और फिर वो, इसलिए दो मुही बातें करने का लोग सब समझते हैं कि ये क्या इनकी मंशा है, क्या ये कहना चाहते हैं, क्या करना है। ठीक है, चलिए अजय टंडन जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आ रही है आपकी बात। जी अजय जी, गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले छीन लिया वापस कर दिया। बहुत स्पष्ट सी चीजें हैं, प्रतिनिधि मंडल जो हैं, जो प्रतिनिधि हैं वो मिले थे, बातचीत हुई थी, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तमाम चीजें हैं, तमाम काम हैं जो हुए हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो बहुत सारी बातें आई हैं कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं करा पाए थे,
पंचायतों में काम नहीं हो पाया था। कमलनाथ सरकार ने पहले ही अधिकार दे दिए थे इनको, तो बीजेपी ने तो अधिकार छीने थे। तो इन सब के बीच में क्या है, और वापस जो अभी वित्तीय अधिकार दिए गए हैं इसे कांग्रेस किस तरह से ले रही है? हेलो जी अजय जी, मेरा प्रश्न सुना आपने? नहीं, आप प्रश्न फिर से करिए। अजय जी, जिस तरीके से पंचायत प्रतिनिधि तमाम लोग जितने उसमें हैं जिनको वित्तीय अधिकार वापस दिए गए हैं शिवराज सरकार के द्वारा, उसे कांग्रेस किस तरह से लेती है? देखिए, ये सब सरकार की उदासीनता का परिणाम है। कमलनाथ जी की सरकार पहले अधिकार दे चुकी थी। सवाल ये उठता है कि 4 दिसंबर से वित्तीय अधिकार पंचायतों के छुड़ा लिए गए। अब आप बताइए, इतना लंबा समय हो गया, पूरे निर्माण कार्य रुके हैं, पूरी योजनाएं रुकी हैं, सरकार सोई हुई सरकार है। इसके पहले आपने अधिकार दिया, दूसरे दिन आपने अधिकार वापस ले लिया। फिर जब कांग्रेस ने और कांग्रेस के लोगों ने सोई हुई सरकार को जगाया, फिर आपने लोगों को बुलाया, अब आपने फिर अधिकार दे दिए। ये सब क्या है? ये सरकार चला रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? ये कोई सरकार चलाने का तरीका थोड़ी है। और यह 4 दिसंबर से आज तक अधिकार नहीं दिए गए हैं, ग्रामीण लोग परेशान हो रहे हैं, और आप कहते हो कि हम किसान के बेटा हैं। अगर आप किसान के बेटा होते तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। कांग्रेस जब बोलती है तो कांग्रेस को दोषी बना देते हैं, और अगर कांग्रेस ना बोले तो ये तो सोए हुए रहेंगे, ये तो कभी कुछ करेंगे ही नहीं। सरकार कंगाल हो चुकी है, सरकार के पास राशि है नहीं, पैसा है नहीं, इसलिए ये सारे फिर पंजे रचे जा रहे हैं। अधिकार आज देने की बात हो रही, पहले से अधिकार क्यों नहीं दे दिए गए? एक दिन का अधिकार देते हो, दिन में अधिकार देते हो, दूसरे दिन शाम को अधिकार छुड़ा लेते हो। ये सब कोरे वादे हैं। अब आप लेकिन अधिकार दे रहे हैं, ये आपको पहले दे देना चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि जिस तरीके से ना कांग्रेस कोर्ट जाती, ना ये पूरा मामला होता, ना चुनाव प्रक्रिया टलती, खैर ये सब जो कुछ भी हुआ इसी के बाद ये तमाम चीजें हुई हैं कि ये सब कुछ रद्द करना पड़ा, सारे अधिकार वापस लेने पड़े। सारे अधिकार और चुनाव स्थगित हुए कितने दिन हो गए? आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितने दिन हो गए? उतने दिन से सरकार क्या कर रही है? वहां बॉर्डर पर किसान बैठा रहा, 14 महीने बाद सरकार जागी, जब हजारों किसानों की मौत हो गई, ठंड में, गर्मी में, बरसात में। ये सरकार सोई हुई सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है। अब आप कहते हो कि कांग्रेस कोर्ट में गई थी, इस मामले को तो बहुत दिन हो गए। कांग्रेस कोर्ट में गई थी रोस्टर को लेकर, कांग्रेस ये कहती हुई थोड़ी गई थी, रोस्टर को लेकर कांग्रेस गई थी कोर्ट में कि आप जो 1914 का रोस्टर लगा रहे हो वो गलत है, आप नया रोस्टर 1919 का लगाइए। और पंचायती राज ये दिग्विजय सिंह जी की देन थी, कांग्रेस की सरकार की देन थी। और कांग्रेस की सीधी सोच है कि हर वर्ग का आदमी इन सीटों पर बैठ जाए, चाहे वह जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, चाहे जनपद का अध्यक्ष हो, चाहे जिला पंचायत का सदस्य हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे सरपंच हो, और चाहे पंच हो। आप कभी भी कोई भी घोषणा कर देते हो, आप कभी भी कुछ भी 3 साल 2.5 साल तो हो गए, 2.5 साल में आप चुनाव नहीं करा पा रहे। 2.5 साल से ये सब असमंजस की स्थिति बनी है कि आगामी सरपंच कौन होगा, क्या होगा। अब आपने तो कह दिया कि जो सरपंच ने फॉर्म भरने का पैसा दिया था वह हम वापस करते हैं। अरे उस सरपंच से तो पूछो जिसका कितना पैसा खर्च हो गया, जिसने क्षेत्रों का दौरा कर लिया, दीवारों में पेंटिंग करा दी, होल्डर लगा दिए, सारी चीजें कर ली, होल्डिंग लग गए, उसके बाद में आप कहते कि हम आपका वो पैसा वापस करते, उसके बदले में आपने लाखों करोड़ों रुपया वसूल कर लिया। अगर हमने सरपंच का फॉर्म भरा है, पंच का फॉर्म भरा है, बीडीसी का फॉर्म भरा है, या जिला पंचायत का हमने फॉर्म भरा है, तो पहले हमसे एनओसी ली गई है, बिजली के बिलों से लेकर पंचायत के जो टैक्स होते हैं उससे लेकर करोड़ों रुपया सरकार ने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद में चुनाव स्थगित हुआ है।
चुनाव स्थगित होए, इसके लिए कांग्रेस दोषी नहीं है। कांग्रेस आज भी ये कहती है, कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, कांग्रेस किसानों की पार्टी है। कांग्रेस आज भी ये कहती है कि आप 2019 का रोस्टर लाइए, नया सीमांकन करिए, उसके बाद में आप चुनाव कराइए। आपको फुर्सत कहाँ है किसी की बात सुनने की? ठीक है, चलिए, मुझे ऐसा लगता है ठीक है। अजय टंडन जी, वापस आती हूँ। गोविंद मालू जी, एक बात और है जो आ रहा है सवाल मुझे कि एक बात ये भी देखें कि जब कार्यकाल पूरा हो गया था तो अभी भी हम, हालांकि ठीक है वित्तीय अधिकार दिए हैं, जो भी सरकार का फैसला है ठीक है, उसको कैसे करना है कैसे होगा, लेकिन जब कार्यकाल भी पूरा हो चुका था पहले, तो फिर ये अधिकार अभी भी देने की क्या जरूरत है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के काम नहीं होंगे, इसलिए ये थोड़ा सा समझ से परे। नहीं, कार्यकाल पूरा हो गया था, उसके बाद मैंने कहा ना कि कई सारी केंद्र प्रवर्तित योजनाएं सीधे पंचायत के स्तर पर पहुंचती है जनता तक ग्रामीण क्षेत्रों में। और क्योंकि अब ये चुनाव बाधित हुए हैं, तो ये सारी प्रोसेस कब होगी संपन्न, कब चुनाव होंगे, ये अभी निश्चित तो नहीं है। इसलिए तब तक के लिए ये इनको एम्पावर्ड करके और जो विकास को गति देने के लिए ये सब किया गया है और पारदर्शिता रखने के लिए किया गया है। जहां तक मेरे मित्र कह रहे थे कांग्रेस के कि वो इतना पैसा इकट्ठा कर लिया सरकार ने, अरे भाई, अगर किसी के ड्यूज अगर भरे हैं तो वो क्या ड्यूज बाकी रखना चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि टैक्स ना भरे, लोग ड्यूज बाकी रखें? तो ये कौन सी बात है? अगर जनप्रतिनिधि बनना है और यदि आपको उस कॉन्टेस्ट में जाना है तो मैं समझता हूँ कि उसको अपने सारा कुछ बिल्कुल रखना पड़ेगा, सारी ड्यूज को क्लियर करना पड़ेगी। हमारे जो भी उसको देनदारी है सरकार को, वो उस पर अप टू दी मार्क बैलेंस बराबर करना पड़ेगा। तो इसलिए ये कौन सी बात हुई कि वो पैसा भरा तो सरकार को भरना ही, आज नहीं तो कल भरना है। ये कौन सा आप नया तरीका सिखा रहे कि जनप्रतिनिधि आएगा तो उसके बाकी रहेंगे, उससे कोई वसूल नहीं कर सकता? ये कोई, मैं समझता हूँ ये कुतर्क है। और कांग्रेस बार बार इसे कुतर्क करती है। पंच और सरपंच को जब एम्पावर्ड किया था तब क्या था? तब भी मंशा ये थी कि अनिश्चित काल तक के हमको स्थगित करना है चुनाव को। उन्होंने किए भी नहीं 1.5 साल। जब हमने अभी प्रोसेस, बीच में तो कोरोना काल आ गया, देखिए कोरोना काल चुनाव बाधित है, तब हमने जब ये कोरोना समाप्त हुआ और हमने प्रोसेस शुरू की पंचायत चुनाव की, तो ये लोग कोर्ट में चले गए, नई नई बातें वहां पर कुतर्क करने लगे और उन्होंने कोर्ट ने उसना जो हिस्सा था पिछड़ा वर्ग का, वो उन्होंने रोक दिया। तब फिर सरकार को लगा कि नहीं, ये सब अन्याय होगा सभी वर्गों के साथ, और जो पिछड़े वर्ग को हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं, उसके लिए हमने इस चुनाव को स्थगित करके फिर हम परिसीमन पूरा करा के, इन्होंने तो कुछ क्षेत्रों का कराया, हम पूरा परिसीमन करा के और एक पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निर्धारण करना चाहते हैं। हमारी मंशा पहले भी साफ थी, आज भी साफ है और कल भी साफ रहेगी, क्योंकि हमने ही इनिशिएटिव लिया था चुनाव कराने का। कांग्रेस तो करा ही नहीं रही थी, कांग्रेस तो फिर उसमें अलंग लगाया। तो कांग्रेस कभी नहीं चाहती चुनाव कराना, और ये चाहती कि सब पावर हमारे हाथ में रहे, सब एक जगह केंद्रित रहे। हम इसका विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ताकि वो जो नीचे का जनप्रतिनिधि है वो अपना काम करे, वो भी विधायक और सांसद क्यों करे। हमारी मंशा है साफ साफ, और हम लाभ दिलाना चाहते हैं, पारदर्शिता रखना चाहते हैं, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का ट्रांसपेरेंट ढंग से लाभ किसानों, जनता, ग्रामीण जनों तक पहुंचे, ये हमारी मंशा है। और जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा तो हर जगह वॉच डॉग रहेंगे और हर जगह पर उसकी मॉनिटरिंग होगी। और इसीलिए जरूरी है कि जनप्रतिनिधि, क्योंकि उसको अपनी छवि का भी ध्यान रखना, अपने क्षेत्र में फिर चुनाव में जाना है, तो इसलिए वो चाहेगा कि जहां पर नौकरशाह यदि कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसके भी कान उमेठेगा वो, और जनता में जाकर अपनी जवाबदेही को पूरा करेगा। अजय टंडन जी कितना सहमत है? देखिए, टैक्स भरवाने का ये तरीका नहीं है। आप कहते जनप्रतिनिधि के ऊपर टैक्स बकाया, चुनाव डिक्लेयर करके टैक्स भरवाने का ये तरीका नहीं है। टैक्स भरवाने के कई तरीके और भी हैं। आप चुनाव डिक्लेयर करते हो, टैक्स भरो। और लोकतांत्रिक तरीका, ये कोई लोकतांत्रिक तरीका है? अगर आप 2014 का रोस्टर न लगाकर 2019 का रोस्टर लगाते, अभी तक चुनाव हो जाते। आप कोविड का बहाना ढूंढ रहे हो, कोरोना का बहाना ढूंढ रहे हो,
क्या विधानसभा के चुनाव में कोरोना नहीं था? फिर विधानसभा के चुनाव कैसे करा दिए? विधानसभा मैं दमोह का विधायक हूँ, मेरा चुनाव जब हुआ है कोरोना पीक पर था, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन चुनाव हुआ। आप विधानसभा का चुनाव तो कराते हो, पंच सरपंच बीडीसी और पंचायत का चुनाव नहीं कराते हो। आप जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव डिक्लेयर करते हो, लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर कौन बैठेगा वो आरक्षण ही नहीं करते हो। ये कोई लोकतांत्रिक तरीका है? लोकतांत्रिक तरीका पहले पढ़े और सीखें कि लोकतांत्रिक तरीका क्या है। चुनाव से आप डर रहे हो, चुनाव आप कराओगे भाजपा का फट्टा साफ हो जाएगा, हर हालत में हो जाएगा, इसलिए चुनाव नहीं करा रहे हो। चुनाव कराइए ना, डिक्लेयर करिए ना कि अब कब चुनाव कर रहे हो आप। और आपके यहाँ चुनाव नहीं होते तो आप कहाँ से प्रकट होते श्रीमान? अरे श्रीमान जी, जनता ने प्रकट होते हैं, प्रकट नहीं किया है। विधायक बने हैं, चुनाव हुए तभी बने हैं। सरकार चली रही, सरकार ने ये नहीं सोचा कि हम हारेंगे कि जीतेंगे। बाकी चबाए थे चुनाव। हम तो हर चुनाव चाहते हैं, पत्ता तो आपका साफ हो चुका है, अब आप जरा जनता के बीच में जाएंगे। साफ कर चुके हैं सारे चुनाव को आपने इसको कोर्ट में ले गए हैं, जनता इसका जवाब पूछेगी श्रीमान, जनता जवाब पूछेगी आपसे, जनता मांगेगी जवाब। जनता हमसे क्या पूछेगी? जनता तो हमसे पूछ चुकी। आप चोरी करना सिखा रहे हैं जनप्रतिनिधियों को, अपना टैक्स नहीं भरे, आप कैसी बातें करते हैं? आप जनप्रतिनिधि चुनाव डिक्लेयर करो, क्या प्रेरणा देगा जनता को कि आप ठीक है। चलिए गोविंद मालू जी और अजय टंडन जी, क्योंकि समय की सीमा है मैं बीच में रोकूंगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए बात निकलेगी, बहस भी होगी, ये तमाम चीजें होनी है। शिवराज का पंच इस वक्त पड़ ही गया है, बहुत सारी चीजें हैं और कुल मिलाकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये पंचायत चुनाव जब से डिक्लेयर हुए तब से जितने पेच इसमें फंसे हैं, जितनी चीजें आई हैं, अभी भी वो रुकी नहीं हैं और ना जाने इसमें और कितना वक्त लगेगा। पूरा चुनाव रद्द हो गया लेकिन फिर भी इन सब चीजों से नहीं उबर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ एक चीज निकलकर जरूर आती है। खैर अब वित्तीय अधिकार तो मिल ही गए हैं, तब तक के लिए और थोड़ी कमाई हो जाएगी और थोड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि अब जब तक अगला चुनाव नहीं होता तब तक तो जिन लोगों को अधिकार वापस मिले हैं उन लोगों को काम करना है, तो निश्चित तौर पर उनको तो फायदा होना ही है। अब कांग्रेस को जैसा सोचना है वो सोच सकती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।